स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज जो बच्चे हर बार की तरह जो सबसे पहले जो आंसर बताएंगे असाइनमेंट के ABE एग्ज़ाम जो हमारा हो रहा है असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। तो बच्चे जो हमारा BA प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम तुरंत करेंगे। तो BA प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का जो CBCS का जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड है, जिसका पेपर कोड आपको पता है 62274403 है। तो आज उसके जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हम करेंगे और वो बताएंगे हम किस तरीके से इसमें अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। और बाय हम सोल्स के स्टडी मटेरियल को करेंगे। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा बच्चे की हेल्प हो सके। बच्चों हमें टोटल 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप पहला दूसरा कर लीजिए, तीसरा चौथा कर लीजिए, दूसरा चौथा कर लीजिए, पहला तीसरा कर लीजिए। वो आपके ऊपर ऑप्शंस हैं, आप कौन सा करना चाहते हैं या ये आपके। लेकिन करना कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं, 2 ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल क्वेश्चन हमें कितने करने हैं वो चीज़ जान लीजिए। टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चंस कितने करने हैं, 2 ही करने हैं। ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब आप बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहली बात पूछिए बच्चों आपसे मुद्रा बाजार संतुलन। दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चे हम, मुद्रा बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, एलएम वक्र कैसे प्राप्त करें, एलएम वक्र कैसे प्राप्त करें, एलएम वक्र अपनी दी हुई स्थिति कब खिसकता है, समझाने के लिए आरेख का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस नंबर क्या करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चंस है हमारा मुद्रा बाजार संतुलन। तो चलिए मुद्रा बाजार संतुलन कर लेते हैं हम। ठीक है ना बच्चों, तो मुद्रा बाजार जो संतुलन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी चीज़ को हम जान लेते हैं, मुद्रा बाजार संतुलन होता क्या है। तो सबसे पहले जो मुद्रा बाजार है बच्चों, हम कहें कि जो वित्त की भाषा कहा जाता है बच्चों, जो वित्त की भाषा में कहा जाता है, जो वित्त है फाइनेंशियल में, मुद्रा बाजार का अभिप्राय क्या है, अल्पकालिक ऋण लेने और देने के लिए जो वित्त बाजार से है, मतलब जो भी हम लेते हैं देते हैं उसी को हम मुद्रा बाजार कहते हैं। अब उसमें संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, नकदी कैसे जमा करती रहनी चाहिए, और ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए क्या है, अल्पकालिक अवधि की नकदी तरलता। तो ये थोड़ा सा वर्ड है, इकोनॉमिक के वर्ड हैं, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेंगे, तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल, वाणिज्य पत्र, बैंकरों, सिक्योरिटियों आदि खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मुद्रा बाजार में हम क्या करते हैं, बाजार में जो मुद्रा का हम क्या करते हैं, नकदी सामान लेते हैं बेचते हैं, वो सारे कार्य इसी से किए जाते हैं। अब आगे की बात हम करते हैं बच्चों। अब मुद्रा बाजार में जो संतुलन है आपका, कुछ चीज़ें हैं मुद्रा बाजार में जब आप जाते हैं तो उसमें संतुलन हम कैसे बनाए रखें, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी है, मुद्रा बाज़ार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ जान लीजिए आप। सबसे पहला हमारा जो होता है जमा डिपॉजिट का प्रमाण पत्र। मतलब क्या हम क्या करते हैं, टाइम डिपॉजिट बचत संस्थाएं, क्रेडिट यूनियन आमतौर पर बैंकों द्वारा उपभोक्ता को पेश किया जाता है। मतलब आम मुद्रा बाजार के साधन कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। पूर्ण खरीद करार, मतलब लघु अवधि के लिए ऋण, मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए एक ऋण देना, वो चीज़। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वाणिज्यिक पेपर। कुछ पेपर होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो भी दिए जाते हैं, जो 270 दिनों की एक निश्चित परिपक्वता अवधि के साथ एक असुरक्षित वचन नोट, मतलब उसको तैयार, उसी को बोलते हैं। यूरो डॉलर डिपॉजिट वो भी होता है। संघीय एजेंसी लघु कुछ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये तो हमारा चलो हो गया, इसमें हम जान लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, ये तो हमारा यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए, तो किंग्स ने सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, किंग्स ने 1933 से 1935 तक अपने छात्रों को मूल IS और LM मॉडल बनाया और विकसित सुधारा और खिसकाया। बाद में IS और LM मॉडल को सितंबर 93 में 1936 में क्या किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया दौरान ऑक्सफोर्ड में। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो और ये लिख सकते हो आप। ठीक है ना, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे दूँगा।
अब उन्होंने क्या किया, आईएस वक्र ब्याज दरों को लेकर नियोजित निवेश को लेकर राष्ट्रीय आय और उत्पादन वक्र का कार्य को दर्शाते हैं। अब हम बात करें बच्चों इसी में संतुलन की। आईएस वक्र भी संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब आईएस वक्र भी क्या करता है, संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। अब कैसे, जहाँ कुल निजी कुल निवेश बचत के बराबर होता है, तो बचत क्या हो जाता है बच्चों, उपभोक्ता की बचत और सरकारी बचत, विदेशी बचत, सारे बराबर बचत होती है, तो इसीलिए हम इसको ये कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बात करें बच्चों इसी में एलएस वक्र जो है, एलएम वक्र, आईएस वक्र समीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है। हमें आईएस नहीं करना है, हमें एलएम करना है बच्चों। तो ये कुछ वक्र दे रखे हैं, वो आपको इसको देख सकते हो। एलएम वक्र एनालिसिस, एलएम वक्र ब्याज दरों और वास्तविक आयों के स्तरों को संयोजन को दर्शाता है। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यही हमें करना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ याद रखना, ये हम ना भूल जाएं। और मुद्रा बाजार संतुलन जो ये आपको दे रखा है, यहाँ तक करना है, ठीक है। आगे हम आते हैं नीचे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब 2 चीज़ों को हम इसमें रखते हैं जो मेन चीज़ें हैं। साथ ही नगद रखने की इच्छा बढ़ जाती है। 2 बुनियादी तत्व मांग का नगद शेष मात्रा में निर्धारित करते हैं। लेन देन, पैसे की मांग, पैसे का सट्टा मांग करते हैं हम उसमें, तो कई चीज़ें हमारी उसमें होती रहती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, ये है हमारा कुछ, आप देखो क्वांटिटी ऑफ मनी और लेवल ऑफ इनकम, एलएम। तो एलएम लेवल ऑफ इनकम जो हमारा है, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एलएम कर्व दे रखा है, डिस्क्राइबिंग कर्व, ये जो किस तरीके से इस तरीके से जाती है वो चीज़, यही आपको डायग्राम बनाना है, ये आप देख लो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद थोड़ा सा आप ये दे दोगे एलएम वर्क, शिफ्ट किस तरीके से होता है और वो भी जान लीजिए। शिफ्ट का भी एक तरीका हमें बता रखा है और क्यों होता है। नया संतुलन बिंदु ई, अब हम बात करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप इसको कर सकते हैं आसानी। शिफ्ट बोथ ऑफ आईएस और एलएम, लेकिन हमें ये वाला पिक्चर्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमारा बच्चों सेकंड क्वेश्चन था, वो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों वो है, मुद्रास्फीति की अवधारणा को व्याख्या करें। भैया मुद्रास्फीति क्या है वो बताना है। अब मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या हैं, इसके कम करने के क्या उपाय सुझाए जाएं, मुद्रास्फीति को किस तरीके से कम किया जा सकता है, हम वो बताएं। तो सबसे पहले ये काम करना होगा मुद्रास्फीति के लिए। तो मुद्रास्फीति में क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसकी अवधारणाओं के बारे में, तो वो चीज़ आप जान लीजिए तो आपका आसानी से हो सकता है। मुद्रास्फीति सबसे पहले क्या है, उसको जानने के लिए हमें पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा। मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट, मतलब कोई भी मुद्रा दी गई है और उसके में शक्ति में क्या आती है, गिरावट हो जाती है। दर का एक मात्रात्मक अनुपान जिस क्रय शक्ति में गिरावट होती है कुछ समय के दौरान, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, चयनित वस्तुओं और एक टोकरी औसत मूल्य स्तर में वृद्धि में परिलक्षित हो सकता है। मतलब कीमतों में सामान्य स्तर में वृद्धि भी होगी, जिसमें अब तक प्रतिशत व्यक्त भी किया जा सकता है। तो ये एक मुद्रास्फीति के ये हैं। अब इसके अलावा बच्चों हम बात करें तुलनात्मक अस्फीति, ये आप थोड़ा सा लिखिएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रभाव, तो उसके कारण भी स्फीति क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या होते हैं उसके कारण, तो ये प्रभाव में ही लिखना है बच्चों आपको, ठीक है ना, कहीं अलग मत लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आपको लिखना है सभी, यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा ये आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं डिमांड इनपुट, इसमें क्या क्या होता है, डिमांड पुल इम्फैक्ट, लागत पुश प्रभाव होता है। इसके अलावा क्या होता है हमारा, ये एक हमारा वक्र है, आप वक्र को बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। पूरा डायग्राम दे रखा है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा डायग्राम। आप अब भारत में मुद्रास्फीति किस किस तरीके से है, आप ये भी देखते हैं कि आप कई समय से अभी हमारे भारत मुद्रास्फीति हो ही रही है, मतलब कि क्रय की मांग में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, जिसके कारण बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, लगातार महंगाई बढ़ रही है, मध्यम स्फीति, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं।
तो ये आप यहाँ से अब प्रकार, मुद्रास्फीति के जो प्रकार आपको दिए गए हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए और आपको करना भी है। इम्पॉर्टेंट मतलब स्टार, जिन्हें चरम सीमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक तो क्या है, स्टिफलैंगल्स, और ये दो चीज़ें हमारी बच्चे, ये चीज़ याद रखना आप सभी, ठीक है। और मैं धीरे धीरे करते हुए आपको लेके जा रहा हूँ, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन समाप्त। तो हमने बच्चे 2 क्वेश्चंस किए, आपने देखा। हमने कौन सा क्वेश्चन किया वो भी मैं बताता हूँ आपको। हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया, दूसरा और हमने तीसरा क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने किए। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।